दुर्योधन के मर जाने के बाद में कोई अश्वत्थामा के पास नहीं था। अश्वत्थामा जंगल में चला गया तप जप करने के लिए। पांचों पांडवों को मारे बगैर मुझे चैन कहां। बंधुओं, पांचों पांडवों को लेकर द्रौपदी सहित परमात्मा कृष्ण गंगा नहा करके लौटे। हस्तिनापुर में महल में पहुंचे तो देखा रक्त बह रहा है। रक्त देखा तो सब बहुत चक्के रह गए, सब अदृश्य करने लगे। आश्चर्य क्या हुआ? बड़े बड़े शरीर पटे हैं, उनकी गर्दनें नहीं हैं। बिल्लाप करने लगी द्रौपदी, रुदन मचा दिया, रोने लगी। पांचों पांडव क्रोध में ददकने लगे। भीम अर्जुन निकल पड़े। जो भी होगा, द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारने वाला सूर्य अस्त होने से पहले पहले हम उसे मार डालेंगे। कृष्ण भगवान तो थे ही लीलाधारी। उन्होंने कहा, अर्जुन, ए भीम, तुमको कोई अधिकार नहीं है उसे मारने का, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये गुरु पुत्र है और साथ में ये ब्राह्मण है, यानी कि ये वेद ब्रह्म तपस्या से पूर्ण है। ऐसे योद्धा बार बार धरती पर आते नहीं हैं, इसको नहीं मरना चाहिए। तो भगवान ने कह दिया कि ये तो अधिकार द्रौपदी का है। पांचों बच्चे तो द्रौपदी के थे, तुम्हारा तो एक एक था। द्रौपदी ने पांचों को जन्म दिया था। अब ये निर्णय द्रौपदी पे छोड़ दो कि वो छोड़ेगी कि मारेगी। तुम केवल पकड़ के लाओ हत्यारे को। भीम अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध कर ले आए और द्रौपदी के सामने महल में जो है पटक दिया। द्रौपदी रो रही है। देखिए, 5 बच्चे मरे पड़े हों तो उस समय किसी के पास में क्या विचार, क्या सोच पैदा होगी कि वो क्या करे। भगवान ने ढांढस बनाया, द्रौपदी को समझाया, समझाकर ये सिखा दिया कि तेरे पुत्रों को मारने वाला मर जाना चाहिए, पर ब्राह्मण पुत्र, गुरु पुत्र मरना नहीं चाहिए। तेरे पतियों को अपराध लग जाएगा, क्योंकि वो महान गुरु द्रोणाचार्य जो विद्या तेरे पति को सिखाई अर्जुन को, वो अपने पुत्र को नहीं सिखाई। इसीलिए जिसने पुत्र को साइड करके सारी विद्या अर्जुन को दी, इसीलिए उसके पुत्र को मारना उचित न होगा। द्रौपदी पूरी तरह भगवान के वचनों को समझ गई। द्रौपदी ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मौन धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी, तुम्हें कैसे मृत्यु देनी है? दो, तुम कैसे देना चाहती हो? मरण दो, टुकड़े करना चाहती हो, आग में डालना चाहती हो, जीवित, आपको जो उचित लगे करो। अर्जुन ने कहा, भीम ने, द्रौपदी ने कहा कि मैं कैसे मारूं, नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए सारे धर्म त्याग करके भगवान कृष्ण की शरणागति हूं। केशव जो करेंगे वही सत्य है। केशव को छोड़ दिया पांचों पांडवों ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, ऐसा करो कि इसकी मान हानि, मान मर्दन कर दो। तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा मर जाएगा और गुरु पुत्र जीवित रहेगा। इसीलिए इसका सामाजिक बहिष्कार करो। अश्वत्थामा का सामाजिक अपमान किया गया, पर अश्वत्थामा तो दुर्जन कर्म किया था, पाप कर्म किया था। कपड़े निकाल करके छोड़ दिया बाजार में और भैया जैसे तैसे अपनी लाज बचा के भागा। जंगल में जाकर के बैठ गया, साधना और तपस्या करने लगा। पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए वो षड्यंत्र करने लगा। आज उसे पता चला कि अभिमन्यु जो इनका बालक था, उसकी पत्नी उत्तरा, उसका गर्भ पेट में पल रहा है। पांचों पांडवों के सहित उस बच्चे को भी मार डालूंगा।
तो इनके यहाँ दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा और न कोई दिया रहेगा, चिराग रहेगा। अंतिम चिराग को बुझा दूंगा इस ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, नारद जी को पता चला, क्योंकि स्वयं नारद जी कथा सुना रहे हैं और अपवीति कथा सुना रहे हैं महाभारत की। नारद जी ने अश्वत्थामा को कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं पांचों पांडव तेरे अस्त्र से मरेंगे नहीं, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा और ब्रह्मास्त्र छूट गया है तो बिना मारे लौटेगा नहीं, कहीं और मारेगा किसी को, वो तुझे मारेंगे। तुझे पता है कृष्ण ने द्रौपदी को सदा सुहागन का वरदान दिया है और जब तक वो सुदर्शनधारी है तब तक ब्रह्मास्त्र कोई काम करने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो निकल गया है कृष्ण, अब कैसे लौटेगा? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, लौटाओ मत, उसकी दिशा बदल दो। तो कहा कहां? तो कहा उत्तरा का गर्भ बालक पड़ रहा है पांडवों का, उसको खत्म कर दो। नारद जी जानते थे कि भगवान कृष्ण उसको भी वचन दे चुके हैं। जिस रात्र में ब्रह्मास्त्र लगना था 12 बजे, नारद जी ने कहा उत्तरा आशीर्वाद ले चुकी है, भगवान आशीर्वाद दे चुके हैं, इसलिए उन्हें कहा कि उत्तरा भी अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है। अरे मूर्ख, ये पांडव तो बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और हो गए, ये तो मर ही जाएंगे। वो जो गद्दी पर बैठने वाला है उसको नष्ट करेगा तब तेरा प्रतिशोध पूरा होगा। और नारद जी ये जान गए थे कि उस बालक की रक्षा का सारा दायित्व तो कृष्ण अपने ऊपर ले चुके हैं और वो आशीर्वाद उत्तरा को दे चुके हैं। कुंती और द्रौपदी, सुभद्रा, ये सब उत्तरा को लेकर भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंची थी और भगवान को प्रणाम करवाया। तब भगवान ने पुत्री मान करके उसको वरदान दिया था, तेरे गर्भ में जो बालक है वो अजय बालक पैदा होगा और उसका आखिरी ये जन्म होगा, वो मुक्त बालक पैदा होगा। उत्तरा अपने गर्भ को लेकर के आशीर्वाद लेकर चल पड़ी अपने कक्ष में जाकर विश्राम में। भगवान अपने कक्ष में आकर के विश्राम करने लगे। प्रातः काल 4 बजे द्वारका के लिए प्रस्थान है, यह रात्रि को भगवान ने घोषणा कर दी थी और उसी रात्रि में ब्रह्मास्त्र आया और लग गया उत्तरा के गर्भ में आकर। आपको सबको ज्ञान है, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। और आपको यह भी ज्ञान है कि बहुत सारे गाने और गीत लिखे। आपने जो गीत सुना हुआ है फिल्मों का, वो गीत है भगवान के बारे में ही वो गीत गाया गया है। मंदिर में गीत को फरमाया गया है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। सारी लीला उस प्रभु की चल रही है, वही समस्त द्वंद्वों से हमें निकट निकट निकालता है। उत्तरा चिल्लाने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। क्योंकि उत्तरा को कुंती ने समझा दिया था, विपत्ति में भगवान को याद करो, वह परमात्मा ही तेरी रक्षा करेगा। पुत्री, तू अलग महल में रहती है और वो कृष्ण है, तेरे पतियों की रक्षा करने वाले कृष्ण, वही तेरे जीवन की, तेरे बालक की रक्षा करेंगे। आज अपनी बुजुर्ग सास का कहा मान करके उत्तरा सास के पास नहीं दौड़ी, माजी बचाओ बचाओ, सीधा कहने लगी, हे केशव बचाओ बचाओ, मेरे बालक को बचाओ बचाओ।
और मुझे लगता है प्रभु जब बचाने पे आता है तो अड़ोसी पड़ोसी सब बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई भी बचाने के लिए खड़ा नहीं होता महाराज। ये गोवर्धन की सड़क है छठी करार से, वहां पे एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से। भगवान की इच्छा नहीं थी उस आदमी को बचाने की। वो आदमी एक्सीडेंट होकर के घायल होकर रोड पर पड़ा, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मुझे हॉस्पिटल ले चलो ले चलो ले चलो। और चारों ओर गोल मोल पब्लिक जुड़ी हुई थी, जैसे मदारी का खेल हो रहा है। कोई खड़ा, कोई उठाने वाला नहीं था, और वो सब जोड़ के खड़े थे, वीडियो बना रहे थे महाराज। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु की इच्छा नहीं थी, इसीलिए सब होने के बावजूद सब देख रहे, पर कोई मदद नहीं कर रहा, कोई ले जा नहीं रहा था। हम लौट के आए बरसाने की साइड से, दोबारा देखा तो पुलिस वाले डाल रहे थे उसको रिक्शा में, खत्म हो गया पड़ा पड़ा, तब जिंदा था, इधर से गए तब। ये क्या है? ये है कि परमात्मा जब अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल देता है हमको, तो हमें फिर पानी भी देने वाला कोई नहीं मिलता है। रोड पर चौड़े में पड़े पड़े तड़प जाते, चारों ओर भीड़ खड़ी रहती है, पर कोई पानी नहीं पिलाता, कोई अपनी गाड़ी में नहीं रखता, न जाने क्या हो जाता है। और जब भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वहाँ जंगल में कोई नहीं रहता, और तुम्हें बचाने वाला कोई न कोई वहाँ अपने आप पहुँच जाता है और बिना कहे ले जाता है। परमात्मा की यही छवि तो उनसे प्यार करने के लिए हमें मजबूर करती है। परमात्मा का यही वफा, परमात्मा की यही दुआएं हमें उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पर ये समाज बड़ा बुज़दिल है। भगवान चाहे कितने भी चमत्कार करे, पर ये स्वार्थी इंसान भगवान से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये दुनिया में ही अट्रैक्ट होके रह जा रहा है महाराज। भगवान की कितनी कथाएं गाई जा रही हैं, कितनी लीलाएं, रोज हम खुद अनुभव भगवान का कर रहे हैं बिना कथा के भी। मत कथा सुनो तो भी हमें अनुभव हो रहा है भगवान की लीलाओं का। क्या चमत्कार वो नहीं करते हमारे जीवन में, पर हम उस तरह की महत्व भगवान को नहीं देते। जैसे ही पुकारा दौड़े चले गए मेरे परमात्मा कृष्ण, क्योंकि उनकी मर्यादा वही है, उनका धर्म वही है, उनका कर्तृत्व, इसीलिए उनकी पूजा हो रही है। वो किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, प्रवेश हो गए, उत्तरा के गर्भ में चक्र लगा दिया, ब्रह्मास्त्र वापस चला गया ब्रह्मलोक में, अश्वत्थामा के हाथ से चला गया, जहां से आया था ब्रह्मलोक से वहीं जाकर चुप हो गया। भगवान ने आज परीक्षित की बालक की रक्षा की, और बाहर आकर के सुबह होते ही परमात्मा हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे, तो कुंती रोने लगी और रास्ता रोक के खड़ी हो गई। हे केशव, हे द्वारका नाथ, तुम ब्रह्म हो, हम सब लोग जान चुके हैं तुम ही परमात्मा हो। आज मेरे घर में रात्रि कष्ट आने पर तुम होते तो बच्चा बचा। मेरे पुत्रों की लाज रखने वाले, धर्म जितने वाले धर्म रक्षक, हे कृष्ण जाओ मत, जाओ मत। तुम चले गए तो ये राज्य, ये धन, ये गद्दी किसी काम की नहीं है। इसमें जो कुछ सुंदरता है वो तुम्हारी वजह से है। जैसे प्राण निकल जाने पर शरीर कुरूप हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा जब हमारे जहम से चले जाएं तो ये जीवन भी कुरूप हो जाता है। इसमें कोई सौंदर्य नहीं बचता। शरीर में, जीवन में जो सौंदर्य है वो केवल परमार्थ का है, प्रभु का दिया हुआ है, वह हमारे जीवन में होना चाहिए। आवश्यकता है उसकी। परमात्मा जब दया करते हैं तो उनके अलग अलग रूप हैं दया करने के, अनंत रूपों की दया दिखाते हैं। उनके रूपों का आनंद तभी मिलेगा जब आप कभी उनके लिए अधीन हो जाएं, विश्वास पात्र हो जाएं कि आप भगवान को मानते हैं पूरी तरह से।
आपको भगवान पर कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तब वो अपने सारे चमत्कार, सारी लीलाएं तुमको भी सबको अलग अलग दिखा सकते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय।